गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एमएल कॉन्वेंट स्कूल से जेपी सर क्लास 3 की एसएसटी आप सभी लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। सभी लोग एसएसटी की बुक ओपन कर लीजिए और इसमें लेसन 1 देखिए लेसन 1 का नाम दिया है दर्थ। दर्थ मीन्स क्या होता है? पृथ्वी। पृथ्वी किसे कहते हैं? पृथ्वी कहाँ है? पृथ्वी वहां है जहां हम लोग मतलब चलते फिरते रहते हैं, जिस पर जीवन होता है वही पृथ्वी है। उसी को बोलेंगे इंग्लिश में अर्थ। तो देखिए लिखा है इसमें आगे द अर्थ और हेडिंग में लिखा है द अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट, इट इज मेड अप ऑफ लैंड, एयर एंड वाटर. दिस इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ exists. What is it made up of? The earth is a hug round ball. 3/4 of its surface is covered with water and 1/4 is land. The earth is divided into 3 different layers. The outer layers is called the crust. The middle layer is called mantle, and the innermost layer is called the core. Our earth is surrounded by a layer of air. This layer is called the atmosphere. It is a mixture of different gases. How huge? The earth is very hug in size with an average diameter of 12,000. Cannot see all of it at a time. If we look from a distance or from a highland, we will see that the sky meets the land at a far off point. ठीक स्टूडेंट्स, अभी मैं इसको इंग्लिश में किस तरह हम लोग इसको रीड करेंगे और इसके बाद इसके अंदर जो मीनिंग्स डिफिकल्ट मीनिंग्स हैं उसको मैं बगल में राइट कर दिया हूँ, लिख दिया हूँ। उसको एक बार आप लोग देखिएगा और कॉपी में भी नोट करिएगा और उसको लर्न करिएगा। चलिए हम सीधा इसके अंदर का जो डिफिकल्ट मीनिंग है उसको एक बार देखते हैं। दिया है यूनिक मीन्स अनूठा, लैंड मीन्स भूमि, एक्सिस्ट मीन्स होना या प्रवेश, ह्यूज मीन्स ह्यूज भी बोला जाता है, इसको हग भी बोला जाता है। तो हग मीन्स बड़ा, सरफेस मीन्स सतह, लेयर मीन्स पर, क्रस्ट मीन्स पपड़ी या पृथ्वी का ऊपरी भाग, डिस्टेंस मीन्स दूरी, मिडिल मीन्स मध्य, आउटर मीन्स बाहरी या बाहरी भाग, सराउंड मीन्स घिरा हुआ। इस तरह से सभी बच्चे इसको कॉपी पे नोट कर लेंगे और नोट करके इसको लर्न करेंगे, याद करेंगे। अब चलिए हम सीधे चलते हैं, जो अभी इस पैसेज को जो पढ़ाए थे उसका हिंदी में अर्थ बताते हैं और हिंदी में उसका आप अर्थ देखेंगे। हाँ देखिए
द अर्थ हेडिंग दिया, द अर्थ मैंने पृथ्वी, पृथ्वी के बारे में हम जानेंगे। पृथ्वी क्या है, कैसी है, उसका आकार कैसा है। ठीक, देखिए लिखा द अर्थ इज ए, चलिए इसका ट्रांसलेट देखते हैं हिंदी में। द अर्थ, द अर्थ मीन्स क्या होता है, पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में जानेंगे, पृथ्वी कैसी है, उसका आकार कैसा है, उसके बारे में दिया है। देखिए आगे, द अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट। द अर्थ मीन्स पृथ्वी, माने है, ए माने एक, यूनिक माने अनूठा, प्लैनेट माने ग्रह। पृथ्वी एक अनूठा ग्रह है। आगे देखिए, इट इज मेड अप ऑफ लैंड। इट माने या, इट माने है, मेड माने बनी हुई, मेड अप माने बनी हुई, ऑफ लैंड माने भूमि, एयर मीन्स हवा, एंड मीन्स और, वाटर मीन्स जल या पानी। यह भूमि हवा और पानी से बनी हुई है। आगे, दिस इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एक्सिस्ट। दिस इज द ओनली, यही केवल एक ऐसा है, क्या है, प्लैनेट मीन्स ग्रह है, वेयर मीन्स जहां पर लाइफ माने जीवन है, एक्सिस्ट माने है या संभव है। यही एक ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन संभव है। इसी ग्रह पे लोगों का जीवन रहता है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन यापन किया जाता है। आगे देखिए, व्हाट इज इट मेड अप ऑफ। व्हाट माने क्या, इट माने है, इट माने यह, कौन, पृथ्वी, मेड अप ऑफ माने बनी हुई है। पृथ्वी किस चीज की बनी हुई है, उसके बारे में देखिए दिया है। द अर्थ इज ए हग राउंड बॉल। द अर्थ माने पृथ्वी, माने है, ये हग माने बहुत बड़ा, बड़े आकार का, राउंड माने गोल, गोल आकार का, बॉल माने गेंद। पृथ्वी गेंद के समान बहुत बड़ी गोल आकार की है। 3/4 of its surface is covered with water and 1/4 is land. 3/4 माने 3/4 भाग, अर्थात 3/4 ऑफ इट्स माने इसकी, सरफेस माने सतह या भूमि, समझिए सतह। इस कवर्ड माने ढका हुआ है, विथ माने से, वाटर माने जल से, एंड माने और, 1/4 1/4 भाग, 1/4 भाग, इस माने है, लैंड माने जमीन या भूमि। फिर से एक बार इसका देखिए, 3/4 भाग इसका यह पानी से ढका हुआ है और एक भाग इसका भूमि से है, अर्थात जमीन से। कहने का मतलब तीन ओर चारों तरफ पानी है। और इस तरह से देखिए, इसमें 3 भाग जो है जल है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये 3 भाग जल हुआ और एक भाग यही केवल क्या हुआ, ये अर्थ है। और ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, वाटर। इस तरह से 3 ओर से पानी से घिरी हुई है और इसमें एक भाग आपका जमीन है केवल। इस तरह 3/4 हिस्सा से पृथ्वी ढकी हुई है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा है। द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू 3 डिफरेंट लेयर्स। द अर्थ माने पृथ्वी माने है, डिवाइडेड माने बांटी गई है, इंटू 3 माने 3 भागों में, डिफरेंट माने अलग अलग प्रकार के, लेयर्स मीन्स परतों में। पृथ्वी अलग अलग रूप में या अलग अलग परत में 3 भागों में बटी हुई है। द आउटर लेयर इज कॉल्ड द क्रस्ट। द आउटर लेयर मीन्स क्या होता है, बाहरी भाग। बाहरी भाग को इस माने है, कॉल्ड माने कहते हैं, द क्रस्ट माने क्रस्ट। क्रस्ट मीन्स ऊपरी भाग को कहते हैं। तो इस तरह से ऊपरी भाग को हम क्रस्ट के नाम से बुलाते हैं। द मिडिल लेयर इज कॉल्ड मैंटिल, और द मिडिल लेयर मीन्स मध्य भाग, बीच वाला भाग। बीच वाले भाग को, मध्य भाग को हम मैंटिल के नाम से बुलाते हैं।
एंड और द इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट मीन्स क्या होता है? आंतरिक, सबसे अंदर के भाग, सबसे अंदर वाला हिस्सा। तो आंतरिक भाग को हम क्या कहते हैं? लेयर इज कॉल्ड द कोर। आंतरिक भाग को हम कोर के नाम से बुलाते हैं या उसे कोर कहते हैं। और अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ एयर। और इस तरह से ये जो देख रहे हैं आप लोग ना, ये मानिए कि पृथ्वी का पूरा अंदर का हिस्सा है, ये ऊपरी भाग है। ये ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? क्या अभी में क्या बताया? ऊपरी भाग को क्रस्ट, इसको हम क्रस्ट बोलेंगे। ये हुआ क्रस्ट। और द मिडिल लेयर इज कॉल्ड मैंटिल। मिडिल माने मध्य, मध्य इसमें कौन सा ये है? इसको क्या बोलेंगे? मैंटिल। और इनर मोस्ट, इनर मोस्ट में सबसे आंतरिक भाग, सबसे अंदर का हिस्सा, उसको क्या बोलेंगे? कोर। ये इसको कोर नाम देंगे। ठीक, इस तरह से पृथ्वी का पूरा हिस्सा बटा हुआ है। और आगे देखिए क्या लिखा है? आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ एयर। और अर्थ, हमारी पृथ्वी, इस माना है सराउंडेड माने घिरी हुई है चारों ओर से, चारों तरफ से, बाय ए लेयर ऑफ एयर। लेयर ऑफ एयर मींस हवा की परतों के द्वारा हमारी पृथ्वी चारों ओर से घिरी हुई है। या ऐसे भी मानिए हमारी पृथ्वी के चारों तरफ हवा ही हवा है, या हवा से हमारी पृथ्वी घिरी हुई है। आगे है दिस लेयर इज कॉल्ड द एटमोस्फियर। दिस लेयर, इस परत को, इस कॉल्ड माने करके बुलाएंगे या बुलाते हैं द एटमोस्फियर मींस वातावरण। इसी को हम वातावरण के नाम से बुलाते हैं। इट इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज। इट इज ए मिक्सचर मतलब यह बनी हुई है मिश्रण से, ऑफ डिफरेंट माने अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के गैसों से। पृथ्वी विभिन्न प्रकार के गैसों के मिश्रण से मिल करके बनी हुई है। अब आगे देखिए, हाउ हब मतलब कितनी बड़ी है, कितना ऐसे मतलब क्षेत्र, कितना क्षेत्रफल इसका है, कितना बड़ा है पृथ्वी, इसके बारे में देखिए। द अर्थ इज वेरी, हाउ हब कितना बड़ा है पृथ्वी। द अर्थ इज वेरी ह्यूज इन साइज विथ एंड एवरेज डायमीटर ऑफ 12,700 किलोमीटर। द अर्थ इज वेरी हग इन साइज। पृथ्वी मैंने है वेरी हग मीन्स बहुत बड़ी, इन साइज मैंने आकार में, आकार में पृथ्वी बहुत बड़ी है। विथ एन एवरेज जिसका औसत है, औसत दिया है 12,700 किलोमीटर, इतनी बड़ी है। वी कैन नॉट सी ऑल ऑफ इट एट ए टाइम। वी माने हम लोग, कैन माने सकते हैं, नॉट माने नहीं, सी माने देख या देखना, ऑल माने सभी चीजों को, ऑफ इट माने इसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर सभी चीजों को हमें देख सकना। एट ए टाइम माने एक बार में या एक समय में। पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, सभी चीजों को हम एक बार में नहीं देख सकते हैं या एक समय में नहीं देख सकते हैं। इफ वी लुक फ्रॉम ए डिस्टेंस और फ्रॉम ए हाईलैंड, we will see that the sky meets the land at a far off point. if माने क्या होता है? यदि। we माने हम लोग, look माने देखते हैं, from माने से, a distance माने दूरी से। इस तरह से from a highland, ऊंचाई से यदि देखते हैं तो we will see that, वी माने हम लोगों को, विल सी माने दिखाई देगा, दैट की, द स्काई माने आसमान या आकाश, मीट माने मिलता हुआ, द लैंड माने जमीन, भूमि से, एट ए फार ऑफ पॉइंट मतलब पॉइंट मीन्स केंद्र। काफी दूरी पर देखने से हमें ऐसा लगता है कि आसमान जो है, आकाश जो है,
पृथ्वी से अर्थात जमीन से मिलती हुई दिखती है। इस प्रकार से इसका आप लोग ट्रांसलेट भी रीड करेंगे और रीड करने के बाद इसका जो मीनिंग्स है उसको भी नोट कर लेंगे। और इसके बाद मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस दिया हूं, उस क्वेश्चंस का आंसर आप हाँ चलिए देखिए, इसमें क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज इन द ग्राउंड ऑफ अर्थ। व्हाट इज इन द ग्राउंड ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के ग्राउंड क्या है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज अर्थ मेड अप ऑफ। व्हाट इज अर्थ मेड अप ऑफ, पृथ्वी किस चीज की बनी हुई है। और तीसरा है इन विच साइज टू अर्थ और बार एप्पल, मतलब पृथ्वी का आकार कैसा है, बाल के समान है और एप्पल के समान है। इस तरह से सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा, सेंड करिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन आपको पढ़ाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। और इस तरह सभी बच्चों को हमारी तरफ से थैंक्स।